प्रिय बच्चों, संस्कृत का षष्ठ पाठ है महामना मालवीय। इसमें से कोई भी गद्यांश आ सकता है और इसके नंबर हैं 7। तो संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना होता है। संदर्भ पर विशेष ध्यान दें। महामना मालवीय है। इसका अर्थ देखिए, महामनस्विनः, महान विचारशील मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में अभवत हुआ था। अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान आसीत मतलब था। अयम, इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव यही राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, पढ़ाना शुरू कर दिया। युवक मालवीय ने स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत, अपने प्रभावपूर्ण भाषण से मनुष्यों के मनों को मोहित कर लिया। अतः अस्य सुहृदः, इनके मित्रों ने तम, उनको प्राविवाक वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम, इसलिए अयम, इन्होंने विधि परीक्षा, कानून की परीक्षा उत्तीर्ण पास करके प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में प्राग विवाद वकालत करना कर्तु माने करना आरंभ शुरू कर दिया। विधेय, कानून के, श्रेष्ठ, प्रकृष्ट माने श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुर बातचीत से, उदार व्यवहार से, जय प्लस अयम, इन्होंने शीघ्र ही मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान को प्राप्त कर लिया। ठीक है, सम्मान को भाजनम अभवत प्राप्त कर लिया, सम्मान के पात्र हो गए, अर्थात सम्मान को प्राप्त कर लिया। दूसरा गद्यांश है, महापुरुषः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यात् न कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में बंधकर नियत माने निश्चित लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। देश सेवा अनुरक्तो, देश सेवा में अनुरक्त लगा हुआ अयम, यह युवक उच्च न्यायालय की परिधौ सीमा में स्थातुम न अशक्नोत, नहीं ठहर सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति माने आदि अन्य राष्ट्र नायकों के सह माने साथ से अपि वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण उतर गए। दहल्याम, दिल्ली में 23 कांग्रेस अधिवेशन में अयम, इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में अस्य, इनके ओजस्वी भाषण को श्रुत्वा माने सुनकर आंग्ल शासक, अंग्रेज सरकार भीता जाता डर गई। बहुबारम, अनेक बार कारागारे, जेल में निक्षिप्तो अपि डाले जाने पर भी अयम वीर, इस वीर ने देश सेवा के व्रत को न अत्यजत, नहीं छोड़ा। तीसरा गद्यांश है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं पर अस्य समान, इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम, इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा से ही देश में और समाज में नया प्रकाश उदित होता है। अतः श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने मनुष्यों से धन अयाचत मांगा और मनुष्यों ने महती प्लस अस्मिन यण संधि है, इस महान ज्ञान यज्ञ में बहुत सारा धन अस्मयी इनको दिया। तेन निर्मितो, उससे बना हुआ अयम विशालः, यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता का और श्री मालवीय के यश की मूर्ति की तरह सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति वाला मनुष्य भी महता, उस ये ध्यान से सुनिए, महान उत्साह से, विचारशीलता से और साहस से, परिश्रम से, हिम्मत से असाधारण कार्य को कर्तुम क्षमः कर सकता है। इति अदर्शयत, यह दिखाया किसने? मनीषी मूर्धन्य श्रेष्ठ विद्वान मालवीय ने यह करके दिखा दिया। इसलिए मनुष्यों को हिम्मत से काम लेना चाहिए और विचार सोच समझकर काम करना चाहिए, तो कोई भी असाधारण काम करने में सफल हो सकता है। तो यहाँ बताया है, इस लाइन में यही बताया है, एतदर्थम, इसलिए जनाः, लोगों ने, तम, इन्हें महामना इस उपाधि से अभिधातुम कहना आरब्धवंतः शुरू कर दिया। लोग इन्हें महामना, तो महामना इनको तब से उपाधि मिली हुई है, तो इनका नाम महामना मदन मोहन मालवीय है। अब है महामना विद्वान वक्ता। महामना विद्वान, बोलने में कुशल,
और धार्मिक नेता, पटुमानी कुशल पत्रकार आसित थे। परम अस्य, लेकिन इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा एवं जनसेवा ही आसित था। यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, अयम यह जनानाम दुखितान, मनुष्यों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहीं वह शीघ्र ही उपस्थित होकर सर्वविधम सब तरह से सहायता करते थे। प्राणी सेवा इनका स्वभाव एवं आसित था। आज हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय अपने यश के अमूर्त रूप से प्रकाश वितरण, प्रकाश फैलाते हुए अंधे तमस समसी घोर अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर और हर मनुष्य में उपस्थित है। इस पाठ का श्लोक है, ये अलग से भी आ जाता है श्लोक में। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, जरा मृत्यु भयम नास्ति येषाम कीर्ति तनो क्वचित। जन सेवा परायणा, जन सेवा में लगे हुए, ते वे महापुरुष जयशील हैं, उन महापुरुषों की जय है। येषाम, जिनके, कीर्ति तनो, यश रूपी शरीर को बुढ़ापे का और मृत्यु का, क्वचित जरा सा भी, भयम नास्ति, भय नहीं है, न अस्ति नहीं है।